अरे वो एसडीओ साहब, आपने बोला था ना कि हम आपको देख लेंगे, धमकी दिए थे ना कि हम आपको देख लेंगे। तो चलिए आपकी करतूतों को भी हम जनता के सामने, प्रशासन के सामने, कलेक्टर के सामने और ई के सामने दिखा देते हैं। अब देखिए, ये एक सड़क है। ये सड़क जो है ये 1 साल पहले बनी थी। 1 जनवरी 2023 का ये काम है और उसी समय सड़क को बनाया गया था। अब देखिए चाचा लोग मस्त आराम से एकदम बच के जा रहे हैं इसमें से कि कैसे हम बच के निकल जाएं, कहीं गिर मत जाएं। अब समझिए 1 साल पहले बनाई गई सड़क है। अब देख लीजिए कि इसकी क्या हालत है। इसकी पूरी की पूरी गिट्टी बाहर आ चुकी है और सड़क गायब हो चुकी है। अब यहाँ पर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या, ये गिट्टी। ये गिट्टी को क्या करेंगे इंजीनियर साहब? कुछ काम हो तो बताइए, कहीं रखना हो तो बताइए। अब समझिए कि इस तरह का निर्माण कार्य किया गया है, इसकी लागत समझ में नहीं आ रही है। हमने इस सड़क को पूरा देखा, वीडियो में देखिए कि जहाँ से सड़क स्टार्ट हुई है और जहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है, हमने पूरा वीडियो आपको सामने रख दिया है। लेकिन उस वीडियो में कहीं पर भी नहीं दिखा है कि इसकी कार्य की लागत कितनी थी और क्या थी। लेकिन जो बोला जाता है और जो बताया गया कुछ देर पहले हमसे कि जो सड़क है ये करीब 20 लाख की लागत से बनी थी। अब समझिए कि 20 लाख के पैसा डकार गए यहाँ के एसडीओ साहब। बोलते हैं कि हमारा नाम काहे लेते हैं। उनको दिक्कत ये है कि बार बार मैं अपनी खबरों पे एसडीओ के चौधरी का नाम क्यों लेता हूँ, तो मैं नाम इसलिए लेता हूँ। अब समझिए कि किस तरह से 20 लाख रुपए से 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण किया गया था। अब देखिए यहाँ से लेकर आखिर तक देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये सड़क कहीं पर भी बची ही नहीं है। इस सड़क में बचा है तो सिर्फ और सिर्फ गिट्टी। इसको यहाँ के जो एसडीओ साहब हैं इसको पुनः निर्माण में भी लगा सकते हैं, कहीं और दूसरे जगह पे भी खपा सकते हैं। ये उनके लिए ऑफर है, हम उसको नहीं दिखाएंगे, वो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। लेकिन अब समझिए कि जिस तरह से इंजीनियर साहब और यहाँ के एसडीओ साहब बोलते हैं कि हमारा नाम कहा जाता है, धमकी देते हैं कि हम तुमको देख लेंगे। तो अब देख लीजिए किस तरह का निर्माण कार्य आपने किया है, देख लीजिए। और आपका नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? इस सड़क को पास किसने किया? इस सड़क की गुणवत्ता की जाँच किसने की? आपने की। आपने फाइल पास की। आपने फाइल पास करने के बाद पे इसके पैसे विड्रॉल किए। अगर आप चाहते तो जांच इसमें कर सकते थे। मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना कि क्यों एक कम से कम 43 ग्रेड का सीमेंट यूज होना चाहिए। अगर इसमें यूज हुआ होता तो ये जो गिट्टी है ये सीमेंट नहीं छोड़ता। इसमें कम से कम M25 ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए था। लेकिन ये जो यहाँ के जो इंजीनियर साहब और यहाँ के जो एसडीओ साहब हैं वो सेटिंग कर करके उसमें M10 के रेशो से सड़क को ढाल देते हैं। और ढालने के बाद में इस सड़क का हालत देख लीजिए। हमने जितनी भी खबरें आपको दिखाई हैं वो सब, जितनी भी सड़कें आपको दिखाई हैं वो सब सड़क का हाल यही होने वाला है। और 1 साल के अंदर पे जितनी भी सड़क हमने आपको दिखाई है रिपोर्टिंग में वो सब इसी तरह की हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ना तो उसमें वाइब्रेटर यूज होता है, ना तो 43 ग्रेड का सीमेंट यूज होता है, और ना ही M25 का जो रेशो होता है वो यूज होता है। कुछ भी नहीं, नथिंग यूज होता है तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी वाला बालू। और ये यहाँ के एसडीओ साहब को पता है कि बालू पे मिट्टी का परसेंट 4% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। M25 के ग्रेड से माल बनना चाहिए और वाइब्रेटर का यूज होना चाहिए, गिट्टी से यूज होनी चाहिए। तो अब समझिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है कि ये सड़क देख लीजिए पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हाँ, यहाँ के लोग और यहाँ आगे जब जाएंगे हम यहाँ पर तो काफ़ी घनी बस्ती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो धर्म से, उन्हें फ़र्क पड़ता है तो जाति से कि इसका निर्माण भी हमारी जाति के लोग किए होंगे, इसलिए वो बोलते ही नहीं हैं। लेकिन समझिए किसको दिक्कत हो रही है इससे? यहाँ के जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। उनकी बनी बनाई सड़क उखड़ गई 1 साल के अंदर पे। किसकी जवाबदारी है? एसडीओ की जवाबदारी है, एसडीओ के चौधरी की जवाबदारी है। तो मैं चाहूँगा कलेक्टर साहब की एक बार आपके देखिए किस तरह से यहाँ के जो एसडीओ हैं वो धांधली करते हैं। अगर उन्होंने धांधली नहीं की होती तो ये सड़क सही होती। और ऐसा ही आगे बताया जा रहा है कि आगे भी 50 लाख समथिंग के उससे निर्माण किया गया है, 20-20 लाख के कुछ और भी निर्माण कार्य हुए और सबके हालात यही है। अब समझिए कि जो जिस गिट्टी को सड़क पर होना चाहिए वो बह के नीचे चली गई है, जिस सीमेंट को सड़क पर होना चाहिए वो बह के नीचे चला गया है, और यहाँ पर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ गिट्टी और मिट्टी। अब समझिए किस तरह से हमारे टैक्स के पैसे से, किस तरह से हमारे गरीबों के टैक्स के पैसे से, और जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और हम जब दिखाते हैं तो लग जाती है मिर्ची और पढ़ते हैं तिल मिला कि कैसे कैसे एक छोटा सा पत्रकार इतने बड़े अधिकारी की पोल खोल रहा है, कैसे एक छोटा सा पत्रकार सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहा है जिस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। और वो करप्शन का हिस्सा क्यों नहीं हो जाता है?
दिक्कत तो वही है। और इसीलिए वो हमसे खुन्नस खा के बैठे हैं, धमकी देते हैं कि तुमको मैं देख लूँगा। तो चलिए, जनता है, जनता देखती है, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो भी देखते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कलेक्टर साहब कि आएंगे, आप जांच बैठाएंगे और जांच में अगर वो अधिकारी दोषी है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और अगर दोषी नहीं है तो ये सड़क तो सही होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दोषी तो है, वो जांच अधिकारी दोषी तो हैं जो कमीशन खोरी पे काम करते हैं और सिर्फ कमीशनबाजी करके इस तरह से रोडों को बर्बाद करते हैं। अब समझ जाइए कि जो सड़क 1 साल के अंदर बह गई, ऐसे अधिकारियों की जो जाँच रिपोर्ट है उसमें क्या करना चाहिए और उनके साथ में क्या सलूक किया जाना चाहिए। क्या कोई अधिकारी एक साथ में 12 से 15 सालों तक एक ही जगह पर कैसे रह सकता है, और कौन सी सेटिंगबाजी से वो एक जगह पर रहता है और इस तरह का भ्रष्टाचार करता है कि सड़क की सड़क गायब हो जाती है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और प्रशासन से लाख गुहार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं आँख मूंद करके धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है और देखता है। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, वो जानते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो सड़क यहाँ पर सही रहती। लेकिन चलिए, आप कार्रवाई कीजिए या ना कीजिए, मैं अपना कर्तव्य तो जरूर करते रहूँगा और दिखाते रहूँगा कि किस तरह से एक जगह पर पिछले 15 सालों से एक एसडीओ बैठा हुआ है और वो इस तरह का भ्रष्टाचार करता है। और भ्रष्टाचार करने के बाद में जब हम खबर दिखाते हैं तो धमकी देता है कि हम तुमको सुनील देख लेंगे, तुमको जो करना है वो करके दिखा दूँ। चलिए, हम उम्मीद करेंगे इस बार सिस्टम जागेगा, कार्रवाई होगी, जांच होगी और न्याय होगा। यहाँ के लोगों के साथ में, प्रदेश के लोगों के साथ में, छत्तीसगढ़ की जो टैक्स खाने वाले लोग हैं उनके ऊपर। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद। चलिए, हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ भाई लोग भी हमारे मिल गए हैं। ट्रिपल चल रहे हो यार दोस्त, यार ट्रिपल नहीं चल रहा है, पता है ना। अभी पुलिस वाला पकड़ लेगा तो क्या होगा, चालान कर देगा। चलो ठीक है, ये जो सड़क जो आप लोग इस पर चल रहे हो, कैसी सड़क है ये? सड़क तो अभी चलने लायक नहीं है। चलने लायक नहीं है। कैसी सड़क है? थोड़ा खराब ही हो गया है थोड़ा इसमें। कि पूरा? पूरा ही खराब, गिट्टी निकलने लग गया है इसमें। हाँ। अब समझिए कि इनको पता है कि सड़क खराब है और हमको पता है कि सड़क खराब है, लेकिन एसडीओ साहब को नहीं पता है कि सड़क खराब हो गया है। उनको नहीं पता कि 21 साल में इस सड़क का हालत पूरा खराब हो गया है और इस सड़क चलने के लायक नहीं बची है। तो चलिए, आप लोग भी निकलिए, लेकिन उम्मीद करेंगे ट्रिपल आप लोग नहीं जाएंगे, है ना। रास्ते में पुलिस वाला पकड़ लेगा तो कैसे करोगे आप लोग, और साथ में अपनी सेफ्टी के लिए भी आप लोग ट्रिपल मत चलिए।